इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़े। तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वॉच टाइम पूरा हो गया है लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। लड़की को प्रपोज़ करने का नया तरीका। लड़का, तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं। लड़की, तो फिर मैं क्या करूं? लड़का, क्या ये खूबसूरत पाँव मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं? लड़की शर्माते हुए बोली, मुझे मंजूर है। तीन दोस्तों ने पार्टी की। खैर किसी को दो दो चीज़ें लानी थीं। एक दोस्त बिस्कुट के 2 पैकेट ले आया, दूसरा दोस्त जूस की 2 बोतलें ले आया और तीसरा दोस्त अपने 2 भाइयों को ले आया। ए अल्लाह पाक, जिसके सामने मेरी ये वीडियो आई है उसकी हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। नजूमी लड़की का हाथ देखकर बोला, तुम्हारे बेशुमार बॉयफ्रेंड होंगे। लड़की गुस्से से बोली, वो तो मुझे भी पता है। तू ये बता, किसी के साथ कभी पकड़ी तो नहीं जाऊंगी। बाबा जी फरमाते हैं, आजकल की लड़कियां इतनी नखरे वाली हो गई हैं कि अब निकाह के वक़्त शर्त में लिखा होगा कि रमज़ान में सहरी और अफ्तारी बनाने के साथ साथ सारे बर्तन भी लड़का धोएगा। दोस्त, सरदार जी, रात के टाइम मोबाइल चार्जिंग पर ना लगाया करो, बैटरी फटने का खतरा होता है। सरदार, ओ यार तू फिक्र मत कर, मैं बैटरी निकाल कर चार्जिंग पर लगाता हूँ। बीवी, खैर आधे घंटे बाद उठकर किचन में जाती। शोहर को तजस्सुस हुआ तो वो भी बीवी के पीछे किचन में आ गया। देखा तो बीवी चीनी का डब्बा खोल कर देख रही है। शोहर ने पूछा, ये क्या कर रही हो? बीवी बोली, डॉक्टर ने खैर आधे घंटे बाद शुगर चेक करने का कहा है। शोहर ने कहा, अरे पागल, बार बार किचन में आने की क्या ज़रूरत है? चीनी का डब्बा उठाकर ड्राइंग रूम में ले आओ। एक आदमी बिला इजाज़त शादी वाले घर में घुस गया और पकड़ा गया। लोगों ने पूछा, कौन हो तुम और क्या वजह है कि बिना जान पहचान के ही यहाँ घुस आए हो? आदमी बोला, अजीब लोग हैं आप भी। अगर ऐसी बात है तो बाहर गेट पर क्यों लिखा है खुशामदीद? बेटा अपने कंजूस बाप से बोला, अब्बा मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। बाप बेटे को बाहर ले गया और कहा, आसमान की तरफ देखो क्या है? बेटे ने कहा, सूरज है। बाप ने कहा, तुम्हारी नज़र तो बिल्कुल सही है, मेरा फजूल में खर्चा करवाना चाहते थे तुम। पप्पू की फुफ्फो ने पप्पू से पूछा, बेटा आजकल क्या करते हो? पप्पू बोला, पायलट हूँ और उड़ाता हूँ। फुफ्फो ने पूछा, क्या उड़ाते हो? पप्पू बोला, तुम जैसे लोगों का मजाक। एक सरदार का बच्चा बीमार हो गया। सरदार उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, सरदार जी बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। सरदार गुस्से से बोला, मुझे पागल समझा है क्या? उबालने से तो बच्चा मर जाएगा। पप्पू होटल में गया और चिकन ऑर्डर किया। वेटर ने पूछा, सर कौन सा चिकन लाऊं? फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज़ या पाकिस्तानी? पप्पू बोला, जो मर्ज़ी ले आओ, मैंने कौन सी उससे बातें करनी हैं। एक सरदार अपने रिश्ते के बारे में खुद बात करने गया। लड़की के बाप ने पूछा, बेटा तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं? सरदार बोला, जी वो मेरी बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं करते। बाबा जी फरमाते हैं, धोखा भी बादाम की तरह होता है, जितना खाओ उतनी अक्ल आती है। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जो 11,1111 ना लिख पाए? अगर यकीन ना आए तो कमेंट में हिंदसों में लिख कर दिखाएं। नई नवेली दुल्हन ने पहली दफ़ा खाना बनाया और बोली, मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी बनानी आती हैं, एक कौरमा दूसरी कड़ी। शोहर ने पहला लुकमा हलक से ज़बरदस्ती नीचे उतारते हुए कहा, अब जल्दी से ये भी बता दो, ये कौरमा है या कड़ी? बबलू भाई, आज समोसे अच्छे नहीं बने, कल वाले बहुत अच्छे थे।
समोसे वाला, क्या बात कर रहे हो, ये कल वाले ही तो हैं। शीदा, दिलरुबा, लड़की बैलेंस भिजवा। शीदा, पैसे नहीं, लड़की कैसे नहीं। शीदा, महंगाई है, लड़की आज से तू मेरा भाई है। दोस्त, सरदार से औरत की ज़िंदगी लंबी, हसीन, हंसती मुस्कुराती और टेंशन से आज़ाद क्यों होती है? सरदार, क्योंकि औरत की कोई बीवी नहीं होती। कुछ लड़कियों की सेल्फियों से खुद मोबाइल को इतना नशा हो जाता है कि खैर 5 मिनट बाद मोबाइल खुद कहता है, कुड़िए चल मुंह बना, तेरी फ़ोटो लेवा। एक बूढ़े की बहू बहुत खूबसूरत थी। एक दिन जब दोनों घर पर अकेले थे तो बूढ़े ने बहू से कहा, रात को मुझे अकेला सोने से डर लगता है, तुम भी मेरे साथ सो जाना। बहू ने कहा, ससुर जी, डर तो मुझे भी लगता है अकेली सोने से, लेकिन उससे ज़्यादा आपके साथ सोने से लगता है। एक ठेकेदार किसी मोहल्ले के ऑफिसर को अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत में कार देने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऑफिसर बार बार इनकार कर रहा था कि वो रिश्वत नहीं लेगा। ठेकेदार ने तजवीज़ देते हुए कहा, अच्छा ऐसा करें, ये कार रख लें और इसके इवज़ मुझे 10 रुपये दे दें। अब तो ये रिश्वत ना हुई, सीधा सीधा तजारत हो गई ना। ऑफिसर ने कुछ देर गौर किया और बोला, तब तो मैं 2 कारें खरीदूंगा।